ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 60। देखो भाई, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो एक ऐसे रॉड है यहाँ पर, इसकी लेंथ अपने को दे रखी है एल। अ पार्टिकल मूविंग ऑन द टेबल स्ट्राइक्स द रॉड परपेंडिकुलरली एट एन एंड एंड स्टॉप्स। तो एक पार्टिकल यहाँ पर है जो कि ऐसे आया परपेंडिकुलर टू द रॉड वाली डायरेक्शन में और टकरा के रुक गया। ठीक है, ये लिखा हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ द रॉड बाय द टाइम इट टर्न्स थ्रू अ राइट एंगल। तो अब क्या होएगा, सोचो यहाँ पर ये पार्टिकल तो इससे टकरा के रुक गया, पर इस रॉड को ऐसे फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वजह से एंगुलर इंपल्स इस डायरेक्शन में लगेगा या टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसकी वजह से होगा ये कि पार्टिकल तो रुक गया, उसको ऐसे ही बना लिए, और ये रॉड जो है ऐसे घूमने लग जाएगी ओमेगा स्पीड से। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू अपने को नहीं पता। और रॉड का सेंटर भी वीसी से आगे बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि मोमेंटम भी ट्रांसफर हुआ है। बॉल का मोमेंटम पहले था, अब नहीं है, तो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है। अब अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 90 डिग्री रोटेट करने में ये सेंटर ऑफ मास कितना आगे चले जाएगा। सोचो, जब रॉड रोटेट कर जाएगी 90 तो ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास यहां से लेकर यहां तक चले गया। ठीक, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है डी। तो डी की वैल्यू क्या होगी, वीसी इंटू टी। अभी ध्यान से देखो, ये कौन सा इंस्टेंट है, जस्ट बिफोर द कोलिजन। ये कौन सा इंस्टेंट है, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। यानी कि ये दोनों इंस्टेंट टी इज इक्वल टू जीरो वाला ही है, और ये इंस्टेंट में टी इज इक्वल टू टी वाला बनाया हूं। तो यहां से यहां तक टाइम कितना मिल रहा है अपने को, टी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास विल बी वीसी इंटू टी। अभी सोचो, यहां पर आ, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं, इस पॉइंट के अबाउट ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यानी कि लाइन जॉइनिंग के अलोंग जा रहा है, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जीरो केवल इस पॉइंट के अबाउट होएगा। हर पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं होएगा, इस पॉइंट के अबाउट होगा। और रॉड रेस्ट पे है, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम भी जीरो, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो अबाउट दिस पॉइंट। हेंस फाइनली ये सिस्टम है हमारा, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कोलिजन वाला फोर्स लगा वो इंटरनल है। अभी अब यहां पर देखो भाई, ओमेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो ये आर वेक्टर हो गया और ये वी वेक्टर हो गया या पी वेक्टर हो गया। तो आर क्रॉस पी करोगे तो करके देख लेना, वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यानी कि ऐसे आएगा। ठीक, या फिर सिंपली ऐसे सोच लो यार, ये ऐसे लाइन जॉइनिंग था पहले, अब ये सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, तो ये लाइन ऐसे हो जाएगा ना। तो ये कैसे घूम रहा है, जो रेडियस वाला लाइन है अपना, लाइन जॉइनिंग, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, सिंपल। तो ये क्लॉकवाइज वाला एंगुलर मोमेंटम और ये एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगुलर मोमेंटम दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा। तो आई इंटू ओमेगा विल बी इक्वल टू एम, सॉरी, कैपिटल एम मान लेता हूं मैं रॉड के मास को, तो एम इंटू वी सी इंटू कौन सी डिस्टेंस करूंगा, ये वाली। ठीक है ना, तो वो कितनी है, एल बाई टू। ये स्मॉल एल और कैपिटल एल एक ही है मान लो। तो इससे ओमेगा की वैल्यू क्या आई, कैपिटल एम इंटू वी सी अपॉन एल बाई टू इंटू आई। ये आई अपनी ओमेगा की वैल्यू। अब टाइम कैसे निकालोगे भाई, कितना एंगल घूमना है अपने को, 90 डिग्री, यानी कि पाई बाय टू। कितनी स्पीड से घूम रहे हैं, इतनी स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा, एंगल डिवाइडेड बाय एम वी सी एल बाय टू आई, ये हो गया टाइम। अब इसको मैं वी सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, कर दो भाई मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वी सी इंटू टी, यानी कि वी सी इंटू पाई बाय टू डिवाइडेड बाय एम वी सी एल बाय टू आई। ये वीसी वीसी कट गया, अपन अज्यूम किए थे वैसे भी वीसी को,
है ना, कट गया, खत्म खेल उसका। और इस आई की वैल्यू क्या होगी भाई, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये होता है ml² बाई 12। तो बाई 12 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? हम्म, एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट कर लो। डी इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 2 ml, 2ml² और यहाँ पर आ गया 12। नहीं यार, ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट, इसके आंसर में ये नहीं आ रहा था। आई ओमेगा इज इक्वल टू mvc इंटू L/2, सही है। ml² बाय mvc L/, एक मिनट रुको यार ना। हाँ तो सब ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, mvc इंटू एल डिवाइड बाई 2i। आई की वैल्यू क्या होती है, ml² बाई 12। तो ये आ गया 6, ये एल और ये एल गया, ये कैपिटल एम और कैपिटल एम गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 6vc बाय एल। ये ओमेगा है। तो टाइम कैसे निकालेंगे अपन, कितना एंगल घूमना है भाई अपने को, पाई/2। चलिए चलो, कितनी स्पीड से घूम रहे हैं अपन, इतनी स्पीड से, तो एंगल डिवाइडेड बाय ओमेगा, इससे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। कितना हो गया टाइम, ये बन गया पाई/12, ये वीसी नीचे आ जाएगा और एल ऊपर आ जाएगा। इतना है अपने पास टाइम। डिस्टेंस अभी अपन बताए थे वीसी इंटू टाइम के बराबर होगा, यानी कि वीसी इंटू पाई/L/12 वीसी, ये वीसी वीसी कट गया, आंसर क्या आ रहा है, पाई/L/12। तो एक ही वेरिएबल अपने को क्वेश्चन में गिवन था एल, और आंसर उसी के टर्म्स में आ रहा है, बाकी सब कुछ कट पिट गया, तो इसका मतलब अपना आंसर सही है। ओके, तो ये तो हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है देखो, शो दैट इफ द मास ऑफ द रॉड इज 4 times दैट ऑफ द पार्टिकल द कोलिजन इज इलास्टिक। ठीक है, तो हम लोगों ने रॉड का मास कैपिटल एम माना हुआ है, तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पार्टिकल, रॉड का जो मास है वो पार्टिकल के मास के 4 गुना ज्यादा है अगर, तो शो करो कि कोलिजन इलास्टिक है। तो ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं 4m मान लेता हूँ और इसको मैं m मान लेता हूँ। ठीक, अब कोलिजन इलास्टिक है कैसे प्रूफ करेंगे, सोचो भाई। हमको क्या क्या पता है, हमको ओमेगा पता है, हमको वीसी पता है क्या, वीसी भी निकालना पड़ेगा। सोचो भाई, अभी तक हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है, मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाए हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेता हूँ। हाँ, तो इनिशियली केवल पार्टिकल जा रहा है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से, और फाइनली पार्टिकल रेस्ट पे आ गया और रॉड का सेंटर ऑफ मास vc से आगे जा रहा है, तो 4m इंटू वी सी, यानी कि vc की वैल्यू क्या आ रही है, v/4। ठीक, और vc की वैल्यू अगर v/4 आ रही है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा विल बी इक्वल टू 6vc, यानी कि v/4 बाय एल, तो 3v/2l। ठीक, अभी ध्यान देना ना, क्यों निकाला हूं भाई मैं ओमेगा और vc की वैल्यू, क्योंकि मेरे को इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1, है ना, यही होता है। तो अब ये पार्टिकल तो रेस्ट पे आ गया, केवल ये पार्टिकल आगे जा रहा है जो कि रॉड के ऊपर है, और रॉड के ऊपर वाले पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, एक तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड आगे की तरफ, और ओमेगा इंटू L/2, ये L/2, velocity of particle with respect to ground is equal to velocity of center of mass plus velocity of particle with respect to center of mass। ये चीज लिखी हुई है, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में ऐसे ही लिखते हैं। तो सोचो ये तो रेस्ट पे अब, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यही हो गया, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, v है। ठीक है, तो e की वैल्यू क्या है, 1,
यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी कि v इज इक्वल टू vc प्लस ml/2। vc की वैल्यू क्या है, ये रही v/4, v/4 प्लस, अरे भाई ये m लिखा गया, सो सॉरी, ओमेगा एल है ना, हाँ। तो ओमेगा l/2 में मैं ओमेगा की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, तो l/2 को पहले लिख लेते हैं, और ओमेगा की वैल्यू आ गई ये 3v/12। ये l से l गया। अभी देखो भाई साफ साफ दिख रहा है, ये v और v कट गया। v भी मैंने खुद अज्यूम किया था भाई, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसको कटना कटना ही था उसको, है ना। तो आ रहा है क्या, LHS बराबर RHS? हाँ बिल्कुल आ रहा है, ये देखो, ये ये भी तो कट गया है ना। तो 1 लेफ्ट हैंड साइड में आया, और राइट हैंड साइड में क्या है, 1/4 प्लस 3/4 दिख रहा है, तो ये क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 1, हेंस LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि E इज इक्वल टू 1 आ गया। प्रूफ हो गया कि कोलिजन इलास्टिक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे अपन चाहते तो, कि E की वैल्यू को लिख लेते वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऐसे भी करोगे तो कट पीट के आंसर 1 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। वो अपने अपने तरीके हैं सॉल्व करने के। तो एक तो ये तरीका हो गया इलास्टिक कोलिजन प्रूफ करने का। इलास्टिक कोलिजन को प्रूफ करने का एक और तरीका हो सकता है, क्या, एनर्जी। एनर्जी कंजर्व रहती है इलास्टिक कोलिजन में। तो इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ mv²। फाइनल एनर्जी क्या है, रोटेशन की वजह से हाफ I⍵², प्लस ट्रांसलेशन की वजह से हाफ M इंटू VC का स्क्वायर। अब कैपिटल M की वैल्यू क्या है, 4m है, ठीक। अब यहाँ पर VC की वैल्यू को क्या करें, क्या करें, कहाँ गया, हाँ कहाँ गया भाई, ये VC की वैल्यू को v/4 रिप्लेस कर दो, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा v²/16, और यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर है, यानी कि 3v/2l का स्क्वायर, यानी कि 9v²/4l²। अब देख लो भाई, ये v² गया, ठीक, और ये 1/2 1/2 1/2 गया, m, हाँ ये 3v/2l, हाँ m यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे। इस i को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल M, यानी कि 4m l²/12, ठीक है। तो 4m l²/12, ठीक। ये l² और l² गया, ये 4 और 4 गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक। ये हो गया 1 और ये हो गया 4। तो इधर देखो, और ये m और ये m कट गया, इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा 3/4, और इधर क्या बचा 1/4। फिर से आ गया LHS बराबर RHS, फिर से प्रूफ हो गया काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, हेंस कोलिजन इज इलास्टिक। दोनों तरीकों से जा सकते हैं। थोड़ा मैं ज्यादा स्पीड से समझाया हूँ इस क्वेश्चन को, उसके बाद भी 13-14 मिनट हो गए, समझ रहे हो आप लोग। तो मतलब ये क्वेश्चन लेंदी है, तो एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना। दूसरा, अब भाई इतने, अब हर क्वेश्चन को मैं एकदम बच्चों जैसे समझाऊंगा तो फिर तो हो गई भाई 80 में खत्म, है ना। तो कभी कभार मेरा मूड रहता है तो मैं स्लो भी समझा देता हूँ, पर इसको मैं समझाना चाहता तो 25 मिनट में भी समझा सकता था, धीरे धीरे एक एक लाइन को सुन सुन के समझा समझा के। पर मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग रोटेशन चैप्टर में पहुंच चुके हो, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तो इतनी स्पीड आपकी बढ़ जानी चाहिए। और अगर स्पीड नहीं बढ़ी है इतनी, तो आपको और पढ़ाई करने की जरूरत है, तभी कुछ होएगा एग्जाम में, है ना। और रिवीजन और प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय।